हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे मेंटर, हमारे जो हमारे गाइडेंस इंटरव्यू के लिए भी आप इनसे मिले होंगे सर से। और सर का नाम है सीएम खुराना सर। इनफैक्ट आप सभी लोग जानते होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनफैक्ट हमारे हमें इन सर की एक बुक भी है, आप लोग जानते होंगे, सभी लोग बखूबी अवगत होंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज में। दोस्तों, हमारा जो एसबीआई सीबीओ का जो नोटिफिकेशन है, दरअसल इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को इस बार फॉर्म फिल करने से रोक रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, सर से जानेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये जो एसबीआई लेके आया है, ये जो नया रूल आया है एसबीआई सीबीओ में, क्या ये सही है बच्चों के कहाँ तक, कहाँ हित के लिए, कहाँ कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम अगली आवाज सर की तरफ चलते हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एंड नमस्कार। हाँ सर। सर, यहाँ पर आपको बता दें कि एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन आपने सुना होगा सर। और एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों को, थोड़ी सी नहीं सर, इनफैक्ट बहुत बड़ा एक बड़ा वर्ग हट गया यहाँ से। क्योंकि सर यहाँ पर आप जब देखेंगे, आपको ये दिख रहा होगा कि इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला था उसमें सर इन्होंने एक कंडीशन लगा रखी है कि पहले तो ये कंडीशन था कि 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के लिए जो ऑफिसर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हाँ, इन्होंने ये कंडीशन और डाल दिया सर इस बार कि ये थोड़ा सा बहुत, ये मेरे हिसाब से सर कंट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे, अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स शैल बी ड्रॉइंग मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी 9.50 यानी कि 9.5 लाख फॉर ईच ईयर एंड शैल प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि सर जो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को जिन कैंडिडेट की जो ग्रॉस सैलरी है सर पर एनम वो 9.5 लाख होनी चाहिए। सर ये कंट्राक्ट इसलिए है क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सर ये इस चीज को। यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये रूल ये कहता है हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि पूरे फैमिली का ही सर 8 लाख होना चाहिए पर एनम इनकम। बट सर यहां पर इन्होंने 9.5 लाख उस कैंडिडेट के लिए बोला है और यहां पे फॉर्म में ईडब्ल्यूएस भी मेंशन किया है। तो ये हाँ जी। हमारे हिसाब से सर इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया, कल भी हम लोगों ने देखा ये। तो कहीं ना कहीं सर ये क्या है सर, ये मतलब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या एसबीआई से कैसे एसबीआई से बात हो या कुछ कर सकते हैं सर, कुछ आइडिया। देखो, ये नोटिफिकेशन जो आया है, जैसे आप उस बता रहे हैं, इसमें एक अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। एक है जो इन्होंने सब कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज बनाई हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी अलग अलग हैं और ईडब्ल्यूएस अलग है। और हर सर्कल में ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज हैं वो अलग से मेंशन्ड है। एग्जैक्टली सर। हालांकि इसके फुट नोट में ये भी लिखा है कि जो ईडब्ल्यूएस वाली वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर करी हुई हैं, विच जी। मीन्स कि उनकी इंटेंशन है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी बच्चों को लेना चाहते हैं। अब एज पर माई नॉलेज या एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, उसमें है ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख, रादर इट शुड बी लेस देन 8 lakhs। तो यहाँ तो एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप ही आ जाएगा कि यहाँ पे वो मांग रहे हैं कि पिछले 2 साल में कैंडिडेट की जो इनकम है ग्रॉस सैलरी वो 9.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 9.5 लाख से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए पिछले 2 साल में एनुअल इनकम, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ की बाई डेफिनेशन 8 लाख से ऊपर की इनकम का बच्चा ईडब्ल्यूएस में आ ही नहीं सकता। तो ये एग्जैक्टली सर। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इमीडिएटली अप्रोच किया जाना चाहिए थ्रू, या सारे बच्चे इंडिविजुअली भी अप्रोच कर सकते हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, फॉर सीकिंग ए क्लैरिफिकेशन एंड asking them to review this position and revise and modify the notification। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके। सर इसमें एक चीज और, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर भी ऐसे ही मैटर आएगा सर। इसमें भी लाया है इन्होंने ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हाँ, होंगे वैकेंसीज में हाँ, वो भी मैटर फंस रहा है सर यहाँ पर। और सर दूसरा सबसे बड़ी बात सर, आप एक बहुत बड़े यानी कह सकते हैं एसबीआई के बाद एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के आप सीएफओ रहे हैं सर, बहुत अच्छे पोस्ट पे रहे हैं आप। आपने देखा भी हो सर, इनफैक्ट आप इंटरव्यू भी अभी कंडक्ट करवाते हैं या देखते भी हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक में
किसी कैंडिडेट की इतना 9.5 लाख होगा सर, और वो भी उसकी एज कंडीशन लगा रखी है इन्होंने, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो सर इस एज में और DM1 DM2 अगर हम इस कैटेगरी यानी इस पोस्ट के कैंडिडेट्स की बात करें तो सर उनकी जो सैलरी होगी 6 to 7 तक जाके कंप्लीट हो जाती है, कितना भी जॉब चेंज करें। फिर सर ये पॉसिबल कैसे है यहां पर कि 9.5? ये वाला लॉजिक नहीं समझ में आया सर। नहीं देखो, अब अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने एक आपको हम्म। जनरल ऑब्जर्वेशन बताई है जिसमें कि ओके। अपरेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है। पर अब मुझे एक चीज इसमें और जो है, इसको अगर आप इस लाइन को डाली माइन्यूटली पढ़े ना, वो आप जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। इस लाइन को दोबारा पढ़िए, आप 9.5 लाख वाली जो लाइन है इसको दोबारा पढ़िए। यहां पर है सर, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि अदर देन पब्लिक सेक्टर एंड रीजनल रूरल बैंक शैल बी ड्रॉइंग मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी, minimum annual gross salary 9.5 lakh for each year and shall provide documentary evidence, यानी कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी इनको सबमिट करना पड़ेगा फॉर देयर नहीं एनुअल ग्रॉस सैलरी। हाँ सर। हाँ हाँ, नहीं इससे पहले जो सेंटेंस है वो पढ़िए, दैट फॉर द कैंडिडेट्स who are working in banks or institutions अदर other than। अदर देन पब्लिक सेक्टर, हाँ सर, अदर देन पब्लिक तो सेक्टर इसका बैंक्स मतलब एंड क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स। इसका मतलब ये है कि ये वाली क्लॉज जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के बच्चों को नहीं लगेगी। नहीं है, एग्जैक्टली सर, यानी कि यहां पर ये इन्होंने एक तरफा कर दिया सर कि यानी प्राइवेट सेक्टर को नहीं ले रहे हैं, ये केवल केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के लोगों को ही उठा रहे हैं फिर तो इस हिसाब से। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है, इसका मतलब एक दूसरा निकाला जा सकता है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनकी क्या इंटेंशन है। हाँ हाँ। इसका इसका मतलब ये है कि ये जो क्लॉज 9.5 लाख वाली है, ये हम्म। आरआरबी के बच्चों को और पब्लिक सेक्टर के बच्चों को लागू नहीं है। ये हाँ क्लॉज सिर्फ उन बच्चों को लागू है जो इस समय आरआरबी में या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम नहीं कर रहे। तो वही सर, फिर अगर RRB और पब्लिक सेक्टर बैंक में काम नहीं कर रहे हैं तो बच्चे सर प्राइवेट ही बच्चे हैं ना, फिर प्राइवेट हाँ बैंक वाले। हाँ। तो सर वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर कि प्राइवेट बैंक जो हैं ये सर इनकी सैलरी चाहे DM रैंक का हो या मैनेजर रैंक का हो, मैनेजरियल रैंक का, इतनी ज्यादा होगी नहीं सर, ये फिर तो ये सर यहाँ पे तो गलत है ना। नहीं, अब ये वहां उनको एक कमी है ना, ये उन्होंने चेक नहीं करा ना कि भाई उनकी हाँ। सैलरी कितनी है। वो ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि उनकी सैलरी 80,000 होगी। दिस इज व्हाट दे आर प्रिज्यूमिंग। तो ओके। फिर बच्चों को जो इस क्लॉज के अंतर्गत एलिजिबल नहीं हो पा रहे, उनको एक इमीडिएटली बनाना चाहिए रिप्रेजेंटेशन कि सर हम लोग 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, इस बैंक में काम कर रहे हैं, हमारे को ये इतना एक्सपीरियंस हो गया है, परंतु हमारी सैलरी इतनी नहीं है, विच मीन्स कि हमारे जैसे सारे के सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम्म। इट इज ए सेल्फ डिफीटिंग नोटिफिकेशन। आपको एलिजिबल कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं। तो दो चीजें हो गई, एक एलिजिबल कैंडिडेट मिल नहीं रहे, एक आप ईडब्ल्यूएस के केस में यू आर वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द या डेफिनेशन ऑफ द ईडब्ल्यूसीएस इटसेल्फ। तो मुझे लग एग्जैक्टली सर। रहा है कि ये नोटिफिकेशन बनाने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है या कोई कमी रह गई है, जो कि इमीडिएटली रिव्यू की जो रिक्वायरमेंट है उसके रिव्यू चाहिए और मॉडिफिकेशन चाहिए। तो ये आप एज एज अड्डा ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर ओके कर सर। सकते हैं और बच्चों को भी कह सकते हैं। दोनों कैटेगरी के बच्चे, एक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी और जो बाय विर्च्यू ऑफ सैलरी एलिजिबल नहीं हो पा रहे, वो वाले हम्म। बच्चे भी रिप्रेजेंटेशन बना के इमीडिएटली एसबीआई को भेज सकते हैं और requesting them to review the position based on the facts and applicable law and applicable norms। ये आप इमीडिएटली बच्चों से रिप्रेजेंटेशन बनवा लीजिए और एक रिप्रेजेंटेशन आप भी बना के भेज सकते हैं और कोई ना कोई जवाब स्टेट बैंक से जरूर आएगा। और जब अगर उनको लगेगा कि ये कहीं पे उनसे त्रुटि हो गई है तो वो मॉडिफिकेशन करके आपको रिवाइज्ड नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। ओके सर। सर ये तो ऐसा कुछ है और सर हम ये लोग यहाँ पर मेल कर सकते हैं जो SBI का मेल ID इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। करेक्ट, आप उसमें मेल आईडी करिए। ईमेल। आप उसके अलावा डायरेक्टली उनके जो पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हैं, उनको भी भेज सकते हैं। और फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट मेकिंग इट स्टिल मोर स्ट्रांग, आप स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी लिख सकते हैं। आफ्टर ऑल ही इज ए पब्लिक सर्वेंट एंड इज ए पब्लिकली नोन पर्सन। तो उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो उस मेल को या उन लेटर को जरूर पढ़ेगा और उसका सुटेबल रिप्लाई जो जैसे एप्लीकेबल होगा वो आपको बना के भेजेंगे या पब्लिकली अनाउंस करेंगे।
ओके, यानी कि सर अब ओवरऑल बस एक ही चीज बना है कि अगर अगर एसबीआई से रिव्यू कराना है तो मेल करना पड़ेगा। हाँ और जी। सर हम लोग यहाँ पर मेल करेंगे फिर, या फिर कहीं पे लिंक्डइन पोस्ट या फिर कुछ ऐसा, या नहीं, कुछ क्या कर वो सकते हैं? मेरे ख्याल में इस स्टेज पे आप अवॉइड करिए। पहले स्टेज हाँ। पे आप उनको मेल करिए, उनकी रिस्पॉन्स देखिए। नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो देन यू कैन टेक ए व्यू, बट अदरवाइज इमीडिएटली आप सिर्फ जो ऑफिशियली लिंक अवेलेबल हैं या जो हम्म। मेल्स अवेलेबल हैं, या आप उनकी वेबसाइट से भी उनके पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की मेल ले सकते हैं, उनको आप करिए। ओके सर। और क्योंकि सर यहाँ पर आपको भी लगा जैसे कि आपने पहली बारी पढ़ा और तुरंत आपने बता दिया कि ये दरअसल कंट्राडिक्टेड है, यहाँ पर एक्चुअली हाँ अलग जी। अलग है। तो हाँ जी। हाँ जी। वही सेम चीज सर बच्चे कल से परेशान थे इस चीज को, क्योंकि दो तीन हाँ। चीजें सर बहुत खटक रही हैं यहाँ पर। पहला वो हाँ जो जी। ईडब्ल्यूएस वाला सर, जैसा आपने बताया। दूसरा हाँ। सर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला भी मैटर था। हाँ। तीसरा हाँ। पॉइंट सर ये था कि आपने ये बोल दिया कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, यानी कि इन हाँ। दोनों के ऊपर ये एक्चुअल ओवरव्यू यही है कि आप यही कहना चाह रहे हो कि इसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, नहीं यानी। है, नहीं है, नहीं है। हाँ, और ओवरऑल सर पूरा का पूरा किसके ऊपर लागू हो रहा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो कैंडिडेट हैं जिनके पास करेक्ट। 2 साल का एक्सपीरियंस करेक्ट। है, जो हाँ ऑफिसर रैंक के हैं, तो उस हिसाब से सर तो वो एलिजिबल ही नहीं है फिर तो। हाँ, तो ये जो जो पोटेंशियली इम्पैक्टेड बच्चे हैं, वो हम्म। एक तो वो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, वो सारे इम्पैक्टेड हैं उनकी तरफ से, और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी हम्म। तरफ से रिप्रेजेंटेशन बना के इमीडिएटली भेजा जाना चाहिए। ओके सर, ओके। यही सर हम आपसे एक रिव्यू एक कह सकते हैं कि आपका पॉइंट व्यू लेना चाह रहे थे सर, और व्यू पॉइंट आपका। और और आपका सर कोई और मैसेज या जो भी और ये करना बस नॉर्मल बाकी वे ये में। है कि बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, कोई ना कोई चीज इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर जो भी एलिजिबल बच्चे हैं वो सारा इसमें अप्लाई करें, और पूरी मेहनत कर से तैयारी करके रिटन टेस्ट, मेंस, लैंग्वेज का टेस्ट वो भी पास करना है इस केस में, और इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी और मेंस और सारे टेस्ट में रड्डा वाले आपकी हेल्प करेंगे, उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करिए। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू। गाइज, आपने अभी खुराना सर को सुना, और खुराना सर से जो भी यानी कि उनका यही कंसर्न था कि भाई आप लोग क्या करो, आप अपना मेल करो, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और आप लोग अभी हम लोग एक प्लान ये कर रहे हैं कि हम एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना, और आप जो भी मैसेज है, जो भी कुछ आएगा या कोई अपडेट आएगा, तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे उसके थ्रू। जो ग्रुप का लिंक होगा वो कमेंट सेक्शन में लगा होगा। ओके। तो दोस्तों लगते हैं हम लोग इसके ऊपर, और हम सभी लोग मेल करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उन्होंने बोला कि सर कल उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला सर मैंने मेल किया है, जैसे हम लोगों से बात हुई। तो आप मेल आईडी आपको पता ही होगा, ये आप मेल आईडी है, ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और हम लोग और कुछ मेल आईडी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और आपको बताना कि आपकी इसमें क्या राय है, और इनफैक्ट आप और हम लोग और क्या क्या यहाँ पे बेसिकली और क्या कदम उठा सकते हैं। मेनली अभी हमारे हिसाब से बहुत सॉफ्ट ही स्टेप फॉलो करना चाहिए, जैसा कि सर ने भी बताया, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। थैंक यू गाइस। मिलते हैं। बाय बाय।